नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। आप सभी को 74वें भारतीय स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिन की बात हो और जम्मू और कश्मीर की बात ना हो, यह कुछ समीकरण नहीं जुड़ता। तो कश्मीर से क्या हालात है, हमने 1 साल पहले उनको वादा किया था जब एब्रोगेट कश्मीर से धारा 370 हटाया था। तो देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे वादे किए थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की थी कश्मीर के और जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को। तो ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, इसको जानने के लिए आपको ग्राउंड पे ही आना होगा। तो आज मैं आया हूँ कश्मीर, और कश्मीर के बाकी विजुअल्स, बाकी स्टोरीज़ की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हमारे जो स्टेट ब्यूरो चीफ है मंजूर अल हसन साहब, उनसे जानेंगे, क्योंकि वो तो 365 दिन यहीं रहते हैं। तो उनसे ज़्यादा हमें कोई बेहतर बता भी नहीं पाएगा कि ग्राउंड के हालात क्या है। तो मंजूर साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ के हालात जो, अगर अब 365 दिन की बात करेंगे, अगस्त 5 2019 से लेके अब तक, तो काफ़ी बदलाव हुआ। लेकिन जो प्रॉमिसेस किए गए थे, जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी अभी भी देखने को मिलती है। तो वो नाराज़गी क्या है, किस बारे में है, तो वो गवर्नमेंट को और जो पार्टी अभी पावर में है उनको देखना पड़ेगा कि कश्मीर के जो हालात है, जिस बदलाव की वो बात कर रहे थे, क्या वो ग्राउंड पे वो बदलाव है कि नहीं। तभी लोग जो है वो शिकायत जो करते हैं, वो शिकायत दूर होगी लोगों, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बनती है, चाहे गवर्नर रूल हो, चाहे पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, तो जो भी गवर्नमेंट हो, उनको लोगों की भावनाओं को समझना होगा। लोगों की भावनाएं समझने के बाद ही आगे बढ़ना होगा, वही गवर्नमेंट जो है पॉपुलर होती है। लेकिन एक चीज़ जो दुख है लोगों में, देखिए 365 दिन का जो लॉकडाउन, पहले तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, शटडाउन हुआ, उसके बाद जो कोरोना का जो लॉकडाउन था, उसकी वजह से भी बिज़नेस काफ़ी अफेक्ट हुआ कश्मीर में। साथ साथ में एजुकेशन काफ़ी अफेक्ट हुआ, और कुछ नए कानून बने। लोगों को उन कानूनों के बारे में अभी अप्रहेंशंस है, कुछ शिकायत भी कर रहे हैं कि उन कानूनों से उनको नुकसान होगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो लोगों को समझ आनी चाहिए। वो जो काम है वो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट लोगों को जब बताएंगी, जब गवर्नमेंट एक ग्राउंड पे एक चेंज होगा, तभी लोग शिकायत नहीं करेंगे, तभी लोगों की जो एस्पिरेशंस है, इमोशंस है, या उनकी जो डिमांड्स है, वो पूरी होंगी। मंजूर साहब, 365 दिन हुए यहाँ से लॉकडाउन लगने के लिए। पहले तो आपके यहाँ पे एब्रोगेशन का लॉकडाउन था, बाद में कोविड का लॉकडाउन, और कश्मीर की पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिस्ट प्रोसेस पे ही डिपेंड करती है। तो आप मुझे थोड़ा सेंस दीजिए कि 365 दिन लॉकडाउन होने के बाद जो बिज़नेस घटे हैं, उसके वजह से सामान्य लोगों के रोज़ का जो जीवन है, इस पर क्या असर पड़ा है, और जो बाकी चीज़ें होती है जुड़ी हुई, जैसा बिज़नेस है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, इन पर क्या असर पड़ा है इन सारी चीज़ों से। जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है टूरिज़्म का। टूरिज़्म सेक्टर जो एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है जीडीपी, जो ऐड करता है जे&के की इकोनॉमी में। तो सबसे बड़ा नुकसान उसको हुआ, क्योंकि टूरिज़्म कम्प्लीटली ठप है। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। पहले तो जो यहाँ हालात बने लास्ट ईयर, उसके बाद जब कोविड आया तो टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो जो भी स्ट्रेट से वाबस्ता है, जो भी स्ट्रेट से रिलेटेड जो लोग हैं, जो काम करते हैं, तो वो बिल्कुल ही एक हिसाब से बोलिए उनका जॉब जो है, जॉब लॉस बहुत हुए उनमें। और जो भी वहाँ रेवेन्यू आता था, होटलियर है, हाउस बोट ओनर है, शिकारा वाला है, या बाकी उनसे रिलेटेड जो भी लोग थे वहाँ पे, तो उनका बिज़नेस पूरा ठप है। और जितने भी उनके पास काम कर रहे हैं वो जॉब के बगैर है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट कैसे रिवाइव करेगा यहाँ पे बिज़नेस को, टूरिज़्म को, ताकि जो जॉब लॉसेस हुए
जो इकनॉमी को एक दचका पहुंचा, वो देखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कैसे, तो जैसे हमने कुछ टूर रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं उनके लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि एक पैकेज की डिमांड करते हैं। वो पैकेज कैसा, ऐसा नहीं कि वो लोन नहीं चाहते, वो पैकेज चाहते हैं काइंड इन शेप ऑफ ए रिलीफ। सो वो रिलीफ उनको मिलना चाहिए, सो दैट द बिजनेस इज़ रिवाइव्ड, द टूरिज़्म इज़ रिवाइव्ड। ओके, हमेशा बात होती है जम्मू कश्मीर के शिक्षा और स्पोर्ट की भी, क्योंकि स्पोर्ट में जम्मू कश्मीर बहुत आगे रहता है। शिक्षा में भी यहाँ के स्टूडेंट अभी भी 16 स्टूडेंट ने यूपीएससी क्रैक किए हैं। तो इस लॉकडाउन के वजह से आपकी जो भीतरी प्रोसेस है शिक्षा वाली, क्या उस पर कोई असर पड़ा है, और वह पड़ा है तो कैसा है, क्या उसके मायने हैं उस जैसे जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के साथ स्कूल जुड़ा होता है। जब स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, तो शिक्षा का जो प्रोसेस है, शिक्षा का जो वो आगे बढ़ता है। जब एजुकेशन सेक्टर आगे बढ़ेगा तभी जब स्कूल खुलेंगे, जब बच्चे स्कूल जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे, तो ही एजुकेशन सेक्टर जो है वो डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा और नई चीज़ें आगे आएंगी। तो वो कम्प्लीटली बंद है। सिर्फ 2 हफ्ते एक साल में, पूरे 1 साल में सिर्फ 2 हफ्ते जो स्कूल है वो खुले, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने कि कैसे स्कूल को रीओपन करे, कैसे एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करे। और जो एजुकेशन का लॉस हुआ, देखिए एग्ज़ाम नहीं हो पाए, बच्चे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाए, जो भी एजुकेशन सेक्टर का एक पार्ट होता है, पार्ट एंड पार्सल होता है, वो चीज़ें नहीं हो पाई, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाए। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि एक तो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद एक सिचुएशन बनी, उसके बाद कोविड की सिचुएशन बनी, तो इन सभी सिचुएशंस के बीच कैसे वो एजुकेशन को रिवाइव करे, ये भी गवर्नमेंट को देखना होगा। ओके, धारा 370 हटने को 1 साल हो गया है, और 1 साल पहले बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर डिटेंशन में थे। अभी कुछ लोगों को छोड़ दिया है, कुछ पॉलिटिकल लीडर अभी भी डिटेंशन में है। शाह फैसल अभी 2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने पॉलिटिक्स से अपना नाम हटा दिया, पॉलिटिक्स से उन्होंने पीछे। तो मुझे यह बताइए कि इन सारे जो मेन स्ट्रीम लीडर है, इनका पॉलिटिकल ग्राउंड पे न होने की वजह से बीजेपी को कैसा फ़ायदा हुआ है, और क्या उनको वो वैक्यूम जो है उस वजह से वो सेटल हो पाए हैं एज अ पॉलिटिकल मेन पार्टी? देखिए, मैं बीजेपी को कितना फ़ायदा हुआ या किसी पार्टी को कितना नुकसान हुआ, वो उसका जो भी समीकरण है वो वही पार्टी बता सकती है। वो मैं एज अ जर्नलिस्ट तो मैं एनालिसिस कर सकता हूँ या ग्राउंड पे रिपोर्ट कर सकता हूँ, वो पार्टी ही बता सकती है उनको कितना नुकसान है, उनको कितना फ़ायदा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा, जब ही पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी कश्मीर में, क्योंकि गवर्नर रूल का कब तक अब चलाएंगे। यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चीफ होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस तभी होता है जब सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ रखने वाले लोग सामने आएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, डायलॉग प्रोसेस शुरू होगा ग्राउंड पे, तभी डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और तभी लोगों की जो शिकायतें हैं उनको एक काइंड ऑफ उनको एक हियरिंग मिलेगी। ओके, कोविड के बारे में एक सवाल है कि कोविड में पूरा भारत अभी लिप्त है, सारे केसेस रोज़ बढ़ रही है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में अभी क्या सिचुएशन है कोविड के बारे में, क्या उस पर, क्योंकि आप हेल्थ को बहुत लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, तो आप बताइए कि कोविड की तैयारियों के बारे में यहाँ की कैसी प्रोसेस थी, और अभी क्या ग्राउंड पे एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है? देखिए, स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन थी उनमें से काफ़ी कमी देखने को मिली। जैसे मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, उस टाइम पे तो प्रिपरेशन थी बहुत कम थी, और अप्रहेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा थे। डॉक्टर्स से जब हम बात करते थे, या चूँकि ज़्यादा वहाँ यहाँ हॉस्पिटल्स में नहीं विज़िट कर पाए ड्यू टू द पेंडेमिक, बट जिनसे भी हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जो ये प्रिपरेशन है गवर्नमेंट की वो बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पे, क्यों उन्होंने बहुत ही जल्दी में चीज़ें कोशिश की सेट करने की, टेस्टिंग हो पाई,
स्क्रीनिंग हो गई, एयरपोर्ट पे शुरू हो गई, हाईवे पे स्क्रीनिंग शुरू हो गई, और कम्युनिटी में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू हुई। तो जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग बढ़ी, उतने जितने टेस्ट ज़्यादा बढ़े, तो केसेस सामने आए, तो किसी हद तक तो कंट्रोल हो पाया। लेकिन उसके बाद जब लोग बाहर निकले, जब लॉकडाउन थोड़ा ईज़ आउट हुआ, लोगों ने जो भी SOPs थे, जो भी प्रोसीजर्स थे या गाइडलाइंस थी, वो फॉलो नहीं की। तो वी शुड कन्फेस हेयर दैट पीपल डिडंट फॉलो दी SOPs एंड द गाइडलाइंस। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि वायरस जो है ये स्प्रेड हुआ और डेथ्स भी बढ़ गई, क्योंकि जिनकी भी कोमॉर्बिडिटीज़ थी, कुछ और रोग थे उनमें, तो उन कोमॉर्बिडिटी की वजह से डेथ्स बढ़ गई, हॉस्पिटल्स में डेथ रेट बढ़ गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक हिसाब से अपने चरम पे था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी थी वो चरम पे थी, बिल्कुल ओवरवेल्म हो गया सिस्टम। तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास चैलेंज था, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट जूझ रही है। एंड लेट्स होप एंड प्रे वी कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक एंड people get recovered and we'll have pandemic free society very soon. 15 अगस्त की कवरेज के लिए हम जुड़े रहेंगे। आपको कुछ ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ फ्लैग सेरेमनी का रहे। लोगों से बात की जाए, लोगों से जुड़ा जाए, उनसे बात की जाए कि उनके लिए इस दिन के या फिर इस सप्ताह के क्या मायने होते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.